बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सो बिजनेस ब्लड में है। 4 साल करीब बजाज में काम किया और फिर फ्यूचर जनरली, गो डिजिट, रिलायंस, इन जैसी कंपनियों में काम करने का मौका मिला। तो इट्स एन ओशन, और आप जब उसमें जाते हो तो यू कैनॉट कहो, मतलब यू कीप गोइंग डीप एंड डीप एंड डीप एंड यू डोंट नो वेयर द बॉटम। और अभी अभी लास्ट हमने जानना चाहेंगे कि जो लोग जैसे आपकी कंपनी के साथ जुड़ के या फिर लाइक दे वांट टू बिकम अ चैनल पार्टनर। POSP कोई भी बन सकता है। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ POSP इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज कि आपको 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आप जीरो इन्वेस्टमेंट से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, विच इज अभी जो इंश्योरेंस कंपनी आप चलाते हैं, इसको चलाने में क्या चैलेंजेस आप डेली बेसिस पे फेस करते हैं जो आपको लगता है कि ये बहुत बड़े सरदर्दी है जो नहीं होना चाहिए था? तो दोस्तों, आज हमारे साथ है अजय जी इंश्योराइट से, जो कि इंश्योरेंस की कंपनी है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ चैनल पार्टनर आप कह सकते हैं। और जैसे आप कॉम्पिटिटर आपने इनके जो पॉलिसी बाजार और ये सारे लोग हैं, तो आज हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, कैसे इन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया। और कभी हम बेंगलोर में बैठे हैं, इनके ऑफिस में काफ़ी अच्छा ऑफिस है, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, काफ़ी अच्छा स्केल कर रहे हैं, सब चीज़ें धीरे धीरे चल रही हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप इंश्योरेंस वाले बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं, तो हाउ यू कैन बिकम इंश्योरेंस, कैसे आप सेल कर सकते हैं। जैसे सेल्स में है तो थोड़ा सेल्स की स्ट्रैटेजीज और टिप्स हमें जानने को मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में बने रहिए, काफ़ी कुछ सीखने को जानने को आपको इस वीडियो से मिलेगा। तो अजय सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जो लोग आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए आप एक छोटा सा क्विक इंट्रो दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, मतलब कैसे इस बिज़नेस में आए, तो वो क्विक इंट्रोडक्शन हो जाए। बिल्कुल। सो मेरा नाम अजय खोवाला है, इंश्योराइट का को फाउंडर हूँ। बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सो बिजनेस ब्लड में है। और 20 साल का करीब एक्सपीरियंस रहा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। मैंने 25 साल अपने गुजरात अहमदाबाद में स्पेंड किए, और पिछले 20 साल से करीब मैं बैंगलोर में हूँ, 21 साल से। और काफ़ी कंपनियों में बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस से अपना करियर स्टार्ट किया था। एज ए कैंपस प्लेसमेंट वहाँ हुआ मेरा प्लेसमेंट। उसके बाद 4 साल करीब बजाज में काम किया, और फिर फ्यूचर जनरली, गो डिजिट, रिलायंस, इन जैसी कंपनियों में काम करने का मौका मिला। और फिर एक समय पे रहा कि नहीं, आप कुछ मारवाड़ी खून अपना अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आवाज़ देता है कि नहीं, आप बिज़नेस में कूदना चाहिए। और फिर बस वहीं पे कुछ ऐसा मौका रहा कि बिज़नेस में आ गए और इंश्योराइट में। तो अभी अजय जी, जैसे आपने जो इंश्योराइट इसका नाम रखा, तो उसका नाम इंश्योराइट ही क्यों रखा? कुछ और आप रख सकते थे जो इजी हो, जैसे नो इंश्योरेंस। देखिए, आपका जो नाम होना चाहिए, नाम उस वैल्यू को कैरी करना चाहिए जो आप करना चाह रहे हैं, राइट। सो अभी कुछ दिन पहले एक डेटा पब्लिश हुआ है कि मिस सेलिंग कितना हुआ है। हाउएवर लाइफ में बहुत ज़्यादा मिस सेलिंग है, जनरल में अभी भी बहुत कम मिस सेलिंग है, बट बहुत मिस सेलिंग होता है, हालांकि पता में नहीं आता, इसलिए पता नहीं है। मैंने देखा है चैनल पार्टनर्स जब कस्टमर से मिलते हैं, सर सब कुछ कवर्ड है, सर सब कुछ कवर्ड है। ये एक नॉर्मल आंसर है, राइट। बट सब कुछ कवर्ड नहीं होता है। कोई भी कंपनी ये नहीं बोल सकती कि हम सब कुछ कवर्ड कर। ये वर्ड ही कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको मेल पे नहीं लिख के देगी कि हम सब कुछ कवर्ड कर। वो बोलेंगे प्लीज़ रीड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अटैच विद द पॉलिसी कॉल। सो हम भी पढ़ता है, वो कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि वो होती है 20 पेज की, और इतने महीन शब्द होते हैं और ऐसी लैंग्वेज होती है कि उसको कोई पढ़ना नहीं चाहती। जानबूझ के करते हैं नहीं, जानबूझ के कंपनियां नहीं करती। ये IRDA से ही जो वर्डिंग्स मिली हुई है, उनको वही वर्डिंग फॉलो करनी है, और IRDA ने जो वर्डिंग बनाई है। सो अल्टीमेटली क्या है, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, 2 पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है कि मेरा ये हुआ तो आप मुझे ये रिकवरी दोगे, आप ही मुझे पैसा दोगे, आप मुझे यहाँ से इससे कवर करोगे। सो ये 2 पार्टी के बीच का एक एग्रीमेंट है। अब ये एग्रीमेंट आप कभी भी देखोगे तो प्रॉपर लीगल टर्म्स में लिखा जाता है। आप अपने घर का एग्रीमेंट खोल के देख लेना, राइट। सो कोई भी एग्रीमेंट होता है वो लीगल वर्ड्स में लिखा जाता है, ताकि उस वर्ड का कोई फ्लॉ ना बन सके, उस वर्ड का कोई माइनस या मिसयूज ना हो सके। तो इसीलिए जब जो वर्डिंग दी जाती है वो ऐसी वर्डिंग है कि उसको लीगली कोई ट्विस्ट करके खेल ना सके। ये इसलिए आपको वो काफ़ी ट्विस्टेड दिखती है। तो आइडिया ये था कि जब कोई कस्टमर को कोई बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, सो वो राइट चीज़ बेच रहा है। तो आइडिया ये था कि जब हम अपनी कोई फॉर्म बनाए, कोई चीज़ बना रहे हैं, हम कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, तो वो राइट तरीके से और राइट प्रोडक्ट बेच है। तो हमारा मेन पर्पस जो इस वर्ड को चूज़ करने का वो ये था,
और हम लोग कभी भी कोई भी काम करते हैं, कोई भी अच्छा शुभ काम करते हैं तो राइट हैंड से करते हैं, राइट। तो आइडिया ये था कि हर चीज़ में राइट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, खास करके हम इंडियंस के लिए। तो हम राइट प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, राइट तरीके से बेचना चाहते हैं, रॉन्ग तरीके से नहीं बेचना चाहते हैं। तीसरा है, हमारे लिए राइट हमेशा एक बहुत ही एक शुभ चीज़ मानी जाती है। हम राइट हैंड से ही कोई चीज़ दान करते हैं, हम राइट हैंड से दान करते हैं। हम कोई भी अच्छा काम करते हैं राइट हैंड से करते हैं। हम मूली बनवाते हैं राइट हैंड में बन जाते हैं। सो हम कोई भी अच्छा काम राइट हैंड से कर सकते हैं। तो आइडिया ये है कि हम राइट इंश्योर राइट सही इंश्योरेंस बेचें। ये इसके पीछे का ओवरऑल थॉट प्रोसेस ना हो। यस, बिल्कुल, काफ़ी अच्छा नाम है और मुझे भी और इजीली रिमेम्बरेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग भूल जाएंगे। इंश्योर राइट तो इजी है और काफ़ी मतलब लोगो इज़ ऑल्सो गुड। सो आपने बताया कि ये बिजनेस स्टार्ट किया था अमित जी ने, जो कि हमारे सामने उधर बैठे हैं, और एक को-फाउंडर इधर बैठे हैं। तो अमित जी ने स्टार्ट किया, फिर आपने लीडर कंपनी को ज्वाइन किया। जी। ठीक है। तो अब जब आप इस कंपनी को स्टार्ट कर रहे थे या फिर ज्वाइन कर रहे थे, तो आपने यही निश और इंडस्ट्री ही क्यों चूज़ किया? मतलब आप कोई और इंडस्ट्री में भी जा सकते थे। जब आपने अपना करियर भी स्टार्ट किया था, जैसे आपने बोला कि आप प्रीवियसली मल्टीपल इंश्योरेंस की कंपनीज में आपने काम किया है, तो इंश्योरेंस ही एज अ करियर क्यों चूज़ किया आपने? ओके, सो सच्चाई बोलूँ तो इंश्योरेंस एज ए करियर सेलेक्ट नहीं किया था। सो मेरा एक दोस्त है कॉलेज का, हम लोग जब एमबीए साथ में कर रहे थे तो सेकेंड ईयर में अभिषेक कुमार उसका नाम है। वो मेरे पास आया कि भाई बहुत क्लोज फ्रेंड है आज भी मेरा। वो मेरे पास आया, बोला यार अजय तू इंश्योरेंस एज अ प्राइमरी सब्जेक्ट लेने रेडी होगा ना, तो हमको स्पेशलाइजेशन में इंश्योरेंस मिल जाएगा, 5 लड़के इकट्ठे करने हैं अपने को। तो मैंने उसको गाली दी, मैंने बोला भाई तू इंश्योरेंस का नाम मत ले। और फ्रैंकली मतलब हम लोग इंश्योरेंस में जाना ही नहीं चाहते थे, ऐसा माइंडसेट था। और अब कैंपस में बजाज एलियंस आया, सब अप्लाई कर रहे थे, मैंने भी कर दिया। लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, लोगों को ऑफ़र नहीं मिला, मेरे को ऑफ़र मिल गया। और ऑफ़र मिल गया तो करना है वाली बात आ गई, करेंगे कुछ भी हो जाए। अब ऑफ़र मिल गया है तो छोड़ेंगे नहीं। सो इट यू कैन से मोर ऑफ इट वाज काइंड ऑफ कि सोचा नहीं था इंश्योरेंस में जाएंगे, काइंड ऑफ नेगेटिव थे। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आई तो फिर सोचा कि नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस में आगे बहुत कुछ दिख रहा है। प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट ही हुआ था 2001 में, प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ, प्राइवेट कंपनियों का आना स्टार्ट हुआ। और ये बात है 2004 की, जब हम लोगों ने बेसिकली इंश्योरेंस में एंट्री ली। और 2005 में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था जनवरी में। सो बेसिकली यू कैन से फ्रॉम देयर दी इंश्योरेंस जर्नी स्टार्टेड। एंड इंश्योरेंस एक ऐसा जर्नी है कि मतलब आज 20 साल बाद भी मुझे लगता है कि मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ। मतलब इतना कुछ है इस इंडस्ट्री में करने और सीखने के लिए कि 20 साल का एक्सपीरियंस भी लगता है कि बहुत कम है। तो इट्स एन ओशन। और आप जब उसमें जाते हो तो यू कैन नॉट कहो, मतलब यू कीप गोइंग डीप एंड डीप एंड डीप एंड यू डोंट नो वेयर द बॉटम। तो ये एक मज़ा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। और प्रॉब्ली यू कैन से इट्स लाइक फैसिनेटिंग। सो बाहर से जो लोग उसको बहुत मंडेन, बहुत ही डल इंडस्ट्री मानते हैं, बोरिंग इंडस्ट्री। यस यस यस, मतलब एज ए स्टूडेंट मैं अपना ही बता रहा हूँ कि मैं खुद इसको बहुत बोरिंग मानता था। और मैंने अपने खुद के दोस्त को बोला था नहीं भाई नहीं, इंश्योरेंस का नाम ही मत लेना, जो कि मेरा कैंपस प्लेसमेंट में बजाज एलियंस में मेरा हुआ। तो दिस इंडस्ट्री इज़ ह्यूज एंड इट पेज यू वेल। आप यदि डेडिकेटेड हो, आप एफर्ट कर रहे हो सही डायरेक्शन में, आप क्लीनली काम कर रहे हो, ऑनेस्टली काम कर रहे हो, दिस इंडस्ट्री पेज यू वेल। तो मैं बोलूँगा कि मतलब नो रिग्रेट ऑन कमिंग टू दिस इंडस्ट्री, आई एम एन्जॉइंग रादर। और जब ऐसे इंसिडेंट्स देखते हैं हम जहाँ पे बंदा इंश्योरेंस लेता है ज़बरदस्ती लेने के लिए, और जब क्लेम आता है और वो फ़ोन करके बोलता है भाई थैंक यू, तेरी वजह से मेरे को ये क्लेम मिल पाया, तू यदि पॉलिसी नहीं देता या मुझे सपोर्ट नहीं करता उस समय तो मेरे को ये क्लेम नहीं मिल पाता। सो एट द टाइम ऑफ क्लेम वी फील कि अरे यार मतलब सही में जो हमने किया, राइट, तो दैट पेज यू, दैट समथिंग विच यू कैनॉट पुट इट इन वर्ड्स। जो वर्ड्स ऑफ थैंक्स आते हैं, सो प्रॉब्ली दैट्स योर बिगेस्ट रिवॉर्ड यू अर्न ड्यूरिंग योर एंटायर लाइफ टाइम। बिल्कुल। अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये भी रहता है कि जैसे आप थोड़ा सा इंश्योराइट के बारे में बताइए कि जैसे इंश्योराइट क्या है, क्या करता है, कैसे, जैसे आपने बताया था कि ये B2B कंपनी है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सो इंश्योराइट में हमारा फोकस बहुत क्लियर है। हम लोग 3-4 सेगमेंट्स पे फोकस करके काम कर रहे हैं। मेजरली उसमें हमारा फोकस एरिया है POS डेवलपमेंट। POS इज़ बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल्स।
सो IRDA एज अ ब्रोकर हमको अलाउ करता है कि हम अपने नीचे चैनल पार्टनर्स रिक्रूट कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड POSP, पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन। POSP कोई भी बन सकता है। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ POSP इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज़ कि आपको 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, विच इज़ वेरी वेरी रिमोट एंड रेयर इन द इंडस्ट्री। आपको नहीं तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, आप पहले 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लगाओ। बट ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ आप 0 रुपये से, लिटरली 0 रुपये से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एंड बिलीव मी, स्काई इज़ द लिमिट। देयर इज़ नो लिमिट कि आप 10,000 ही कमा सकते हो कि आप 50,000 ही कमा सकते हो। यू कैन अर्न crores of rupees also, depending on how much hard work you are ready to do. So there is no upper limit, no limit on your earning. So ये सबसे बड़ी एक एडवांटेज चीज़ है। सो हमारा बेसिक फोकस है POS डेवलपमेंट। हम लोग POS के अराउंड काफ़ी काम कर रहे हैं, और उसके ऊपर अभी टेक्नोलॉजी हमारा डेवलप हो रहा है। टेक शुड बी लाइव इन अ कपल ऑफ मंथ्स टाइम। सो POS एक चैनल है जहाँ पे मेजर फोकस। सेकेंड फोकस हमारा कॉर्पोरेट लाइन ऑफ बिजनेस, जिसमें नॉन मोटर बिजनेस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बेसिकली, वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट और काफ़ी प्रॉफिटेबल सेगमेंट माना जाता है इंश्योरेंस कंपनियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो उस सेगमेंट को भी हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं। और इसके अलावा एक एफिनिटी सेगमेंट होता है जहाँ पे छोटे छोटे बाइट साइज अटैचमेंट प्रोडक्ट्स को अटैच करके आप दूसरी प्रोडक्ट के साथ बेचते हो। सो ये 3 सेगमेंट हमारे काफ़ी फोकस्ड एरिया हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी एक कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री नहीं है, आप अभी मोस्टली सभी इंडस्ट्री के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाते हैं, और ये आपके चैनल पार्टनर्स के थ्रू ही होता है। मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि डायरेक्टली दे कैन कम बाय इंश्योरेंस। सो डेफिनेटली दे कैन बाय। जो हमारी वेबसाइट बनेगी, विच विल बी ओपन एंडेड वेबसाइट, जहाँ से कस्टमर B2C भी डायरेक्टली किया जा सकता है। बट हाँ, हमारा फोकस नहीं रहेगा B2C। हम लोग मतलब उसको एज अ चैनल ड्राइव नहीं करेंगे, हम उसको एज अ चैनल बिल्डअप करने की अभी नहीं सोच रहे हैं। वो हमारा जो फोकस रहेगा वो POS के थ्रू ही बिल्डअप करने का रहेगा। सो आइडिया वुड बी कि हम अपने चैनल पार्टनर्स को सपोर्ट दें टू बिल्ड बिजनेस। आज मुझे डायरेक्टली बिजनेस करना है, सो मुझे उस तरह की एडवर्टाइजमेंट करनी है, मुझे कस्टमर्स तक B2C पहुंचना है, कस्टमर के माइंड में पहुंचना है, विच विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो हमारा थॉट है कि हम चैनल पार्टनर्स को इस तरह से सपोर्ट दें कि वो हमारे बिहाफ में हमारे बिजनेस बिल्डअप करके दें। हम उसको जो सोल्यूशन चाहिए वो दें। उसको मेरे से क्या सपोर्ट चाहिए, उसको मेरे से क्या उम्मीद है, उसको मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या सपोर्ट चाहिए, उसका मैं काम कैसे ईज कर सकता हूँ, कैसे कंफर्ट कर सकता हूँ, वो मैं करने की कोशिश करूँ, सो दैट ही गिव्स मी मोर एंड मोर बिजनेस, राइट। सो दैट विल बी द आइडिया। सो वी आर वर्किंग अराउंड कि क्या हम सॉल्यूशंस चैनल पार्टनर्स को दें, उसकी क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, और उससे हमको बिजनेस इंप्रूव करने में सपोर्ट मिले। बिल्कुल। तो अभी जो इंश्योरेंस कंपनी आप चलाते हैं, इसको चलाने में क्या चैलेंजेस आप डेली बेसिस पे फेस करते हैं, जो आपको लगता है कि ये बहुत बड़े सरदर्दी है जो नहीं होना चाहिए था? सो हम लोग इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म है, नॉट इंश्योरेंस कंपनी। हाँ, मतलब करेक्ट यू। सो इंश्योरेंस ब्रोकिंग में हमारा अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ऑपरेशनल चैलेंजेस आते हैं। सो हम लोग अभी लाइक 10 कंपनियों से, 20 कंपनियों से, अलग अलग कंपनियों से रेट लेना, उस रेट को चैनल पार्टनर्स को देना, कोट बना के चैनल पार्टनर्स को देना, ये सारे चैलेंजेस आते हैं। सो जिसको हम सिस्टम के थ्रू अभी कस्टमर सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम ही एक सिंगल क्लिक पे 10 कंपनियों का कोट दे दे। तो जो ऑपरेशनल चैलेंजेस है अभी कि हम 10 कंपनियों के अलग अलग कोट निकालते हैं और चैनल पार्टनर्स को देते हैं, कस्टमर्स को देते हैं, उसको हम कोशिश करके एक सिंगल क्लिक पे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन डालो, एक क्लिक पे आपको 10 कंपनियों की कोट एक साथ आ गए। तो इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई करके कस्टमर्स को देना चाह रहे हैं। इसके अलावा एक प्रैक्टिकल चैलेंज आता है क्लेम्स के टाइम पे। उस समय पे बेसिकली रहता है कि चैनल पार्टनर्स के बाद बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं कि वो बार्गेन कर पाए इंश्योरेंस कंपनी से या सही क्लेम के लिए भी लड़ पाए। तो वहाँ पे हमारी टीम, हमारे लोग, हमारे एक्सपर्टीज़ कहाँ काम आएगी कि भाई कोई भी क्लेम अटका है और जो पेएबल है, कस्टमर को उसका क्लेम मिलना चाहिए लीगली, और वो क्लेम नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग वहाँ पे हमारे चैनल पार्टनर्स को सपोर्ट करेंगे सो दैट वो क्लेम पास किया जा सके। यदि लीगली पेएबल है, परमिसेबल क्लेम है और वो कई रीज़न से नहीं पे किया जा रहा है, सो वो हम सपोर्ट करें पे करने में। सो इस तरह के बेसिक चैलेंजेस हैं जिसको हम लोग एड्रेस करेंगे अपने ओवरऑल वर्किंग में। बिल्कुल।
तो अभी अगर हम बात करेंगे स्केलिंग की, अगर आपकी जो कंपनी है, ब्रोकिंग फर्म आप चलाते हैं, तो इसको फ्यूचर कैसे आप क्या देख रहे हैं कि इंश्योरेंस में कैसा रहेगा? और इंडिया में तो बहुत कम लोग इंश्योरेंस लेते हैं क्योंकि आपका वर्किंग जो मार्केट है वो भी इंडिया ही है। तो हाउ यू पहले तो इसका फ्यूचर क्या रहने वाला है और कैसे आप इंडिया एज अ मार्केट को देखते हैं कि फ्यूचर में क्या जाएगा? सो इंश्योरेंस को आप सिंपली ये बोल सकते हो कि जिस ढंग से जीडीपी ग्रो करेगा उस ढंग से सीधा सीधा इंश्योरेंस ग्रो करेगा। नाउ स्पेशली आफ्टर मोदी कमिंग इन, आपने देखा होगा कि जिस ढंग से ओवरऑल मार्केट का सिनारियो बदल गया पिछले 10 साल में, जिस ढंग से इंडस्ट्री ने ग्रोथ लिया है, अगले 20 साल अब ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू होगा और कम से कम अगले 20 से 25 साल इंडिया का ग्रोथ रहना ही रहना है, विच इज़ वेरी वेरी एविडेंट नाउ विथ ऑल द डेटा अराउंड। ये देखते हुए इंश्योरेंस को अगले 20-25 साल डेफिनेटली मुड़ के देखना नहीं है, कोई डाउट ही, कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। यदि कोई यंग लड़के इसमें एंटर होना चाह रहे हैं आज के समय में, आंख बंद करके पूछ सकते हैं, आई वुड से। सो लुकिंग एट जिस ढंग से आगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, नाउ इंडस्ट्री ग्रोथ होगा, इंश्योरेंस बाय डिफॉल्ट ग्रोथ होगा। आज जो कंपनी फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, वो ग्रोथ के साथ मान लो 10 साल बाद में वो 300 करोड़ 250 करोड़ का टर्नओवर कर रही होगी। सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा इंश्योरेंस 100 करोड़ के आज मैं प्रीमियम ले रहा हूँ 100 करोड़ के सम इंश्योर के ऊपर, सो वो कल जाके मैं 300 करोड़ पे ले रहा हूँ मैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली उसके साथ ग्रो करेगी, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है कि मैं बोलूँगा कि ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू इंडस्ट्री हैज़ नथिंग टू वरी। आराम से अगले 20-25 साल अपनी इंडस्ट्री ग्रो करेगी और इट्स इनफ बिजनेस फॉर एवरीबडी टू डू। सेकेंड क्वेश्चन की पेनिट्रेशन बहुत कम है। यस, मार्केट में आज भी पेनिट्रेशन लेवल 3-4% का ओवरऑल पेनिट्रेशन लेवल है। देखते हुए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, खास करके यदि आप देखोगे तो हर कंपनी खाली ए टाउन बी टाउन में ही फोकस्ड है, बट इंडिया का बहुत सारा पॉपुलेशन आज भी गाँव में रहता है जिसके ऊपर बहुत कम फोकस हुआ है। सो वहाँ पे एक बहुत बड़ा पोटेंशियल अभी भी अवेलेबल है। उनके पास इनकम है जो यू कैन से नॉट विजिबल इन द एंटायर जीडीपी एनीवेयर, क्योंकि पूरा वो पैसा कैश में रोटेशन होता है, फार्मर मनी है। सो काफ़ी पोटेंशियल है गाँव में अभी भी। पूरी इंडस्ट्री अभी भी खाली शहर पे ही फोकस करके काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि यदि पेनिट्रेशन बढ़ गया प्लस साथ में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ आ रही है, दोनों को देखते हुए आराम से बिजनेस टर्म्स नो वरीज। आज के लास्ट ईयर इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री करीब 2.8 लाख करोड़ का क्लोजिंग रहा है। 2.8 लाख करोड़ इंडस्ट्री रही है लास्ट ईयर का फुल फाइनेंशियल ईयर का नंबर्स, विच आई वुड से वुड मल्टीप्लाई इन नो दीज ईयर्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी अजय जी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इंश्योरेंस का स्कोप क्या होता है? जैसे अभी अमित भाई कुछ बता रहे थे कि स्कोप तो प्लेन भी कवर हो जाते हैं, तो कहाँ तक इंश्योरेंस जा सकता है? सो जनरल इंश्योरेंस का सिंपल फंडा है, जो भी आप देख सकते हो उसको आप इंश्योरेंस, आपके सामने जो भी चीज़ विजिबल है उसको आप कवर कर सकते हो। ये मैं इन बहुत जनरल टर्म्स में आपको बोल सकता हूँ। हालांकि बहुत सारी इनविजिबल चीज़ कवर होती है, जैसे लाइबिलिटी इंश्योरेंस विच इज़ नॉट विजिबल। बट मैं प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो आप साइकिल से लेके एरोप्लेन तक कुछ भी कवर कर सकते हो। आप अपने घर से लेके आप कोई भी बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री कवर कर सकते हो। सो एनीथिंग विच इज़ विजिबल आप उस चीज़ को कवर कर सकते हो। तो जब अगर हमें उसको कवर करने के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए होंगे कंपनी के, जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पास अभी ये फ़ोन पड़ा है फॉर एग्जांपल, तो ये कवर हो जाएगा? यस, ये भी कवर होता है। कई कंपनी जाके बोले भाई तुम क्या यार 1 लाख का फ़ोन लेके आओ, इसमें क्या कवर करना है? या फिर आप जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रीशियस आइटम्स हैं सिर्फ वही कवर होते हैं कि इट कैन बी, और क्या मिनिमम कुछ एवरेज होना चाहिए उस प्रोडक्ट की वैल्यू का? वैसा कोई कंडीशन नहीं है। सो हर चीज़ के साथ डेफिनेटली कुछ कंडीशंस अटैच होती है। जैसे मोबाइल की आपने बात की, तो मोबाइल फ़ोन जब आप नया खरीद रहे हो तब कवर आपको मिलता है एट द टाइम ऑफ बाइंग ओनली। आप बाद में लेने जाओगे तो नहीं मिलता। सो बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस अराउंड इट। बट हाँ, हर चीज़ का आप कवर मिल सकता है। जैसे आपने प्रेशियस आइटम बोला, आप अपने घर की ज्वेलरी कवर कर सकते हो। सो जैसे मैंने आपको बोला, एनीथिंग विच इज़ विजिबल आप उसको कवर कर सकते हो। यस, उसके अराउंड कंडीशंस हो सकती है। जैसे आप जब घर की ज्वेलरी की बात कर रहे हो तो आप अपने घर का सारा कंटेंट, आपका घर की बिल्डिंग, सारी चीज़ों को आप कवर कर रहे हो, तब आपको ज्वेलरी का भी कवर मिलेगा। आप बोलोगे मुझे सिर्फ ज्वेलरी कवर दे दो, देन इंश्योरेंस कंपनी विल थिंक अबाउट।
बट येस वॉट एवर यू कैन सी यू कैन कवर इंक्लूडिंग योर ह्यूमन बॉडी. आप अपना मेडिक्लेम ले सकते हो एज अ ह्यूमन बॉडी, आप अपना पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ले सकते हो, आप क्रिटिकल इलनेस ले सकते हो. सो वेरियस प्रोडक्ट्स अराउंड फॉर एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ प्रॉपर्टी. आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप कवर ले सकते हो. अगेन एनीथिंग विच इज़ विजिबल आप इसका कवर ले सकते हो. और अभी अभी लास्ट हमने ज़्यादा चाहेंगे कि जो लोग जैसे आपकी कंपनी के साथ जुड़ के या फिर लाइक दे वांट टू बिकम अ चैनल पार्टनर, तो व्हाट कैन बी द प्रोसेस सो दैट दे कैन जॉइन यू एंड मेक गुड रेवेन्यू आउट ऑफ इट. सो क्या परसेंटेज पे मतलब उनको मिलता है, कैसे, इसके बारे में क्या प्रोसेस रहता है वो थोड़ा समझा दीजिए. श्योर. सो बेसिकली हमारे साथ कोई भी जुड़ सकता है. मिनिमम उसमें IRDA की क्वालिफिकेशन रहती है, 10th पास मिनिमम होना चाहिए, प्लस उसके साथ कुछ उसके KYC डॉक्यूमेंट्स लगते हैं लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक. सो 4-5 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं. मिनिमम 10th स्टैंडर्ड पास क्वालिफिकेशन ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है. और इस रिक्वायरमेंट के साथ कोई भी हमारे साथ जुड़ सकता है, कोई भी हमारे साथ चैनल पार्टनर बन सकता है. और चैनल पार्टनर बनने के बाद हमारी तरफ से उनको एनरोलिंग की जाएगी इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग करने में कोई सपोर्ट चाहिए, कोटेशंस में कोई भी सपोर्ट चाहिए, फाइंडिंग द बेस्ट पॉसिबल रेट फ्रॉम द मार्केट एंड गिविंग हिम बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर द रिस्क पॉसिबल. और कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये बोलूँगा कि बहुत ही डिफरेंट कमीशन परसेंटेजेस रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट. आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, प्रोडक्ट में भी अगेन सब प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है. सो आई वुड से कि कमीशन परसेंटेज बोल पाना बहुत टफ है, बट हाँ आई वुड से इट विल बी डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल. फिक्स रहता है कि ये चेंज होता रहता है मतलब ईयरली या और ये फॉर द मंथ फिक्स रहता है डिपेंडिंग ऑन अगेन कंपनियाँ यदि चेंज करती है तो इंश्योरेंस कंपनी पे डिपेंड करता है, बिकॉज व्हाट वी गिव इज अकॉर्डिंग टू व्हाट वी गेट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी. सो डिपेंडिंग ऑन यदि रेट चेंज हो रहा है रेस्पेक्टिवली देन वी ऑल्सो चेंज इट. यदि चेंज फ्लैट है तो वी डोंट चेंज. सो डिपेंडिंग ऑन it can be monthly change also, it can be quarterly also. So company to company differ करता है. So हम हर महीने एक अपना रेट चार्ट निकालते हैं. फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ हम हर महीने का रेट चार्ट निकालते हैं और उस रेट चार्ट में उस महीने का रेट आ जाता है और वो रेट फिर पूरे महीने के लिए फिक्स रहता है. ओके. सो अकॉर्डिंगली देन पर्सन कैन डिसाइड कि उसको किस कंपनी में क्या बिजनेस डालना है. ही कैन डिसाइड एंड प्लेस दैट बिजनेस. अब मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा कि अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग जो आपका एक नॉर्मल डे होता है इन योर ऑफिस फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग टू इवनिंग, वो कैसा रहता है? सो बहुत मज़ेदार रहता है दिन. सुबह मैं 10 बजे तक ऑफिस आ जाता हूँ और 10 से 11 तक मेरा सुबह का जो भी स्ट्रैटेजिक चीज़ें होती है जिस पे मेरा कुछ वर्किंग चल रहा होता है वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ. उसके बाद कुछ ऑपरेशनल चीज़ें वगैरह चलती है और कुछ क्लाइंट कॉल्स यदि करने हैं, कुछ मीटिंग्स के लिए बात करनी है तो मोर ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ वहाँ चलती है. और बाकी फिर इवनिंग के टाइम में अपना कुछ पेंडिंग काम वाम रह गया दिन भर का तो वो कंप्लीट करता है. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने सुनी. द को फाउंडर ऑफ इंश्योराइट अजय जी हमारे, और इसके साथ 2 लोग और भी हैं हमारे साथ. तो अगर मैं कैमरा मूव करके दिखाऊँ, अब मैं कैमरे मूव कर लूँगा पॉडकास्ट में भी, देख लो कोई बात नहीं. आप ये देख लो, ये हमारे साथ, ये हमारे भाई लोग हैं और ये हमारे सबसे वेटरन बंदे ओम भाई भी यहाँ बैठे हैं. तो ये पॉडकास्ट हमारा जो, इस पॉडकास्ट में आपने काफ़ी कुछ सीखा, समझा, जाना. तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए. कुछ पूछना है इंश्योरेंस से रिलेटेड, क्या आपको कैसे क्या जो भी रहती है नॉलेज, और आपको चैनल पार्टनर अगर बनना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आफ्टर द इनसे बातचीत करने के बाद. देन आप जाके चैनल पार्टनर भी बन सकते हो और इंश्योराइट को ज्वाइन कर सकते हो. तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. और चैनल पे पॉडकास्ट विद अमित सीरीज़ में 150 से ज़्यादा वीडियोस हैं. ओवरऑल चैनल पे 800 से ज़्यादा वीडियोस हैं. आप जाके देखिए, हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा. वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.